बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिस नंबर 4 है हमारे पास। द टोटल मंथली कॉस्ट $C फॉर रनिंग अ kindergarten consists of a fixed amount of $5,000. द टोटल मंथली कॉस्ट फॉर रनिंग अ kindergarten वो हमें बता दी गई है कि वो टोटल कॉस्ट जो आ रही है वो कितनी है, $C। अब $C के अंदर कोई एक अमाउंट होगी। अब वो अमाउंट में, उस अमाउंट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, उसमें एक फ़िक्स्ड अमाउंट है $5,000 की, और एक वेरिएबल अमाउंट है जो डिपेंड कर रही है कि इनरोलमेंट कितनी हो रही है, वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स या कितने बच्चे इनरोल्ड हो रहे हैं। बाकी अमाउंट उस पर डिपेंड करती है। टोटल जो कॉस्ट आ रही है वो $C है। इस $C का एक पार्ट है जो फिक्स्ड अमाउंट है $5,000 की। बाकी अमाउंट वेरिएबल है जो डिपेंड करती है इनरोलमेंट कितनी है, और हर चाइल्ड की इनरोलमेंट पे जो खर्चा इंक्रीज़ होता है वो है $41। इट मीन्स डैट अगर हमारे पास 10 बच्चे होंगे, 10 स्टूडेंट इनरोल्ड होते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 41 प्लस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 5,000, तो टोटल कॉस्ट C आ जाएगी हमारे पास। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रैक्टिस नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास, इफ़ द इनरोलमेंट इज़ 200, इनरोलमेंट कितनी है हमारे पास, इनरोलमेंट हमारे पास 200। फाइंड द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ रनिंग द किंडरगार्टन। हमने टोटल कॉस्ट बतानी है फॉर रनिंग द किंडरगार्टन। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, टोटल कॉस्ट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, एक तो फिक्स्ड अमाउंट आ जाएगी प्लस वेरिएबल अमाउंट आ जाएगी। ये दो अमाउंट ऐड होंगी तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी। अब फिक्स्ड अमाउंट है हमारे पास $5,000 और वेरिएबल अमाउंट है हमारे पास $41 फॉर ईच इनरोलमेंट, और टोटल इनरोलमेंट्स हमारे पास कितनी है, 200। तो ये कितने आ जाएगा हमारे पास, 5,000 प्लस ये 41 इंटू 200, ये आ जाएगा हमारा 8,200। तो टोटल इनरोलमेंट आ गया हमारे पास 13,200। सॉरी, टोटल कॉस्ट आ गई, इनरोलमेंट नहीं है। इनरोलमेंट हमारे पास 200 है, और 200 इनरोलमेंट के साथ टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास फॉर रनिंग द किंडरगार्टन इज़ $13,200, विच इंक्लूड्स फिक्स अमाउंट ऑफ $5,000 एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ 8,200। यहाँ तक क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द किंडरगार्टन इज़ 20,580, कैलकुलेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनरोल्ड इन द किंडरगार्टन। अगर वो कह रहे हैं कि टोटल कॉस्ट आपके पास $20,580 आ जाती है, तो आपने ये बताना है कि कितने बच्चे इनरोल्ड हुए हैं किंडरगार्टन में। उन नंबर ऑफ चिल्ड्रन की क्वांटिटी बतानी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताने हैं जो इनरोल्ड हुए हैं, जिनके साथ हमारे पास एक्सपेंस फॉर रनिंग द किंडरगार्टन इज़ 20,580 आ रहा है। इट मीन्स दैट इस 20,580 में हमारे पास दो वैल्यूज़, दो अमाउंट्स ऐड हुई हुई, यानी टोटल कॉस्ट हमें बताई हुई है $20,580, और इसमें दो चीज़ें हमारे पास ऐड हुई हैं, दो अमाउंट्स हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट ऐड हुई हुई है और एक वेरिएबल अमाउंट ऐड हुई हुई है। अब टोटल कॉस्ट हमारे पास बन रही है $20,580, और फिक्स्ड अमाउंट तो हमारे पास वही रहेगी $5,000। अब वेरिएबल अमाउंट का जो पार्ट है, इट मीन्स दैट हमारे पास हर एक चिल्ड्रन पे $41 का एक्सपेंस आ रहा है। अब $41 फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं, n नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं, तो उनके साथ मल्टीप्लाई के जो अमाउंट होगी उसमें 5,000 ऐड होगा, तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 20,580 माइनस 5,000 इज इक्वल्स टू 41n। अब 20,580 माइनस 5,000, ये आ जाएगा हमारे पास $15,580 इज इक्वल्स टू 41n। अब n की वैल्यू निकालेंगे तो 41 वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा,
15,580 डिवाइडेड बाय 41, ये आ जाएगा हमारा 380. n इज इक्वल टू 380. इट मीन्स दैट टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन enrolled, total children enrolled is 380. जो टोटल चिल्ड्रन इनरोल्ड हुए हैं वो कितने हैं? 380 चिल्ड्रंस. थर्ड पार्ट में कह रहे हैं राइट डाउन द फॉर्मूला कनेक्टिंग C एंड N वेयर N इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनरोल्ड इन द किंडरगार्टन. हमने क्या करना है? कनेक्टिंग फार्मूला निकालना है बिटवीन C एंड N. तो थर्ड पार्ट में हमने कनेक्टिंग फार्मूला बिटवीन C एंड N. अब हमारे पास यहाँ पे C टोटल कॉस्ट है इन डॉलर्स. ये टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? इसमें हमारे पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऐड हुई भी है $500 प्लस $41 कॉस्ट फॉर ईच इनरोलमेंट. और टोटल इनरोलमेंट अगर N आ जाती है तो हमारे पास N आ जाएगा. तो C आ जाएगा हमारे पास 5,000 प्लस 41N. तो ये हमारे पास कनेक्टिंग फार्मूला आ जाएगा बिटवीन C एंड N, 5,000 प्लस 41N. अब फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ C अगेंस्ट N. इज C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N? यूज़ द ग्राफ टू एक्सप्लेन योर आंसर. C और ग्राफ के दरम्यान हमने C एंड N के दरम्यान में हमने ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर बताना है C और N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं या नहीं. तो इनके दरम्यान में हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे डिफरेंट वैल्यूज़ चाहिए होंगी. तो डिफरेंट वैल्यूज़ लेने के लिए मैं यहाँ पे N की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करता हूँ और C हमारे पास मिलता जाएगा. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे N की वैल्यू 0 पुट करता हूँ. एक N 0 पुट करूँगा तो C मेरे पास कितना आ जाएगा? C आ जाएगा मेरे पास ये 0 हो जाएगा और C आ जाएगा 5,000. और फॉर एग्जांपल N की वैल्यू मैं 10 पुट कर देता हूँ. N 10 पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 41 मल्टीप्लाई बाई 10, 410 प्लस 5,000. तो ये आ जाएगा मेरे पास. अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वैल्यू अगर मैं 10 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा C आ जाएगा 5,410. अगर फॉर एग्जांपल N 5 ले लेता हूँ, N 5 लूँगा तो मेरे पास 5,000, 41 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ प्लस 5,000. तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 5,205. तो ये तीन डिफरेंट वैल्यूज़ हमने निकाल ली. ये C की वैल्यू आ गई और इस टाइम पे N 5 था. अब इनका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया. हमारे पास तीन वैल्यूज़ आ रही. हमने तीन डिफरेंट वैल्यूज़ निकाली. N 0 पे 5,000, N 5 पे 5,205 और N 10 पे 5,410. तो मैंने नीचे प्लॉट कर दिया N को. N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे हमने वैल्यूज़ ले ली C की वैल्यूज़ ले ली हमने y एक्सिस के ऊपर. अब C की वैल्यू 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 500,000 एंड 6,000. तो सबसे पहले N की वैल्यू 0 पे हमारे पास C की वैल्यू आ रही है 5,000. तो N की वैल्यू 0, इस पॉइंट पे N भी 0 है और C भी 0 है. इस पॉइंट पे हमारे पास C की वैल्यू हो जाती है 1,000 और N 0 रहता है. तो N की वैल्यू 0 पे हमें C की वैल्यू 5,000 लेनी है. पॉइंट आ गया ये. दूसरा N की वैल्यू 5 पे 5,205. तो N की वैल्यू 5 पे ये 5,000, ये 6,000. इनके बिल्कुल सेंटर में होगा 5,500 और फिर इस पॉइंट के और इस लाइन के सेंटर में हमारे पास होगा 5,250 विच इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5,200. तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया 5,205. नेक्स्ट N की वैल्यू 10 पे मेरे पास आ रहा है 5,410. तो ये सेंटर से थोड़ा सा नीचे 5,410 आ गया. इन तीनों पॉइंट को हमने मैच कर दिया. तो ये पॉइंट आ रहा है मेरे पास 0,5,000 का. ये पॉइंट आ रहा है 5,205 और ये पॉइंट आ रहा है मेरे पास 10,5,410 का. तो अब ये हमारे पास C फ्रॉम ग्राफ C एंड N इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए लाइन हमारे पास सेंटर से पास होती हुई इस तरह जाती है. जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उनकी लाइन हमेशा U बनती है. तो C और N जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है क्योंकि ये लाइन जो है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है हमारे पास. और ये वैसे भी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू स्ट्रेट लाइन है.
हमारे पास जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं वैल्यूज़, वो उनकी लाइन यू बनती है। तो ये हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गई।